ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका रेस्ट हो गया ट्रेन में? नींद तो नहीं आ रही? ओके। तो ये विशेष कैंप है जिसमें हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को, रामायण की शिक्षाओं को थोड़ा डीप में जाकर, गहरे में जाके चर्चा करेंगे। तो ये नासिक और किष्किंधा चुनने का एक प्रयोजन ये है कि दोनों प्लेसेस भगवान राम से संबंधित हैं और दोनों ही बहुत विशेष जगह हैं। तो रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। 7 कांड है ना। अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत कीजिएगा, जो भी है पहले, अभी कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर टाइम वो होना चाहिए कि इस समय टाइम चालू करना है, नहीं तो सही। तो 7 कांडों में भगवान आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि संसार में कैसे जिया जाता है धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा वो आकर्षित कर रहे हैं जिससे हम भी उनके धाम जाने की इच्छा रखें। तो रामायण ऐसा है कि किसी भी जन सामान्य को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें बहुत, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत क्लिष्ट हैं। यहाँ तक कि महाभारत भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत, एक वृत्तांत है, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके अंदर दूसरा कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके अंदर तीसरा चल रहा है, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। लेकिन रामायण क्या है, एक सामान्य व्यक्ति को, किन्हीं को भी ये समझ में आ सकती है। तो ये जो बालकांड है उसमें भगवान एक आदर्श शिष्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। विश्वामित्र मुनि के साथ में जाते हैं, उनके साथ अलग अलग स्थान में पहुंचते हैं, अंतिम में विवाह होता है। फिर अयोध्या कांड में आदर्श पुत्र और आदर्श भाई, वो कैसे आज्ञा पालन करना है ना, वो सब सिखाते हैं। फिर अरण्य कांड में आदर्श आइडियल प्रोटेक्टर, जो दंडकारण्य के ऋषि हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, है ना, अलग अलग राक्षसों से, वो अरण्य कांड में होता है। किष्किंधा कांड में आइडियल फ्रेंड, फ्रेंडशिप, सुग्रीव के साथ फ्रेंडशिप होती है, उसके बारे में वर्णन आता है। फिर सुंदरकांड में आइडियल लवर के आदर्श प्रेमी कैसे हैं, तो भगवान का सीता माता के प्रति और सीता माता का भगवान राम के प्रति प्रेम क्या है, वो सुंदरकांड में बहुत स्पष्ट रूप से आता है।
फिर है युद्ध कांड। युद्ध कांड जो है उसमें आदर्श योद्धा, फाइटर, है ना, क्षत्रिय, है ना, जैसे कैसे वो युद्ध लड़ते हैं उसके बारे में आता है। और उत्तर कांड में आदर्श राजा, आइडियल किंग, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जो कैंटो हैं, कांड हैं, उसमें भगवान अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। तो रामायण में नैतिक शिक्षा भी है, मर्यादा, कैसे संबंधों में मर्यादाएं होती हैं। बेसिकली जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है कि हर किसी के समाज में क्या क्या रोल होते हैं। फिर दूसरा शिक्षा है कि जो शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान अपने आचरण के द्वारा कैसे भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनकी स्थापना करते हैं। और तीसरा शिक्षा है कि भगवान बहुत उच्च स्तर पर अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये 3 स्तर पर, पहला है नैतिक, जो वर्णाश्रम धर्म है उसको स्थापित करते हैं। दूसरा है भक्ति के जो प्रिंसिपल हैं उसको स्थापित करते हैं। और तीसरा है अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से 3 स्तर पर ये शिक्षाएं हैं। तो हम रामायण सुनने का या अध्ययन करने का पर्पस क्या है? एक पर्पस है कि भगवान राम के प्रति हमारा आकर्षण हो, सीता राम उनके प्रति आकर्षण हो, है ना। मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति रमन्ति, तुष्यन्ति मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, और रमन्ति मतलब उसमें एब्जॉर्व होना। तो रामायण की शिक्षाओं में और रामायण की जो अलग अलग चरित्र हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी उस तरह से सेवा कर सकें, है ना, अपने अनर्थों से निकल सकें। तो रामायण में एक दास्य भाव की बहुत अधिक प्रधानता है ना, दास्य भाव। तो 5 रस जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं शास्त्रों में है, शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि 5 रसों में जो मुख्य है वो दास्य है। वो एक अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं। हाईएस्ट माधुर्य है, लेकिन माधुर्य में भी क्या छुपा हुआ है? दास्य छुपा हुआ है। गोपियाँ हालांकि माधुर्य स्तर पर हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए वो माधुर्य स्तर पर है। उसी तरह से नंद महाराज हैं, यशोदा माई हैं, है ना, वो वात्सल्य भाव में है। या जो ब्रज की वृद्ध गोपियां हैं वो सब किसमें? वात्सल्य भाव में। लेकिन वात्सल्य में एक्चुअली क्या है कि वो माता पिता के रूप में सेवा कर रहे हैं, वो प्रेमी के रूप में सेवा कर रहे हैं, पत्नी के रूप में सेवा कर रहे हैं, सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं, माता पिता के रूप में सेवा कर रहे हैं, प्रेयसी के रूप में सेवा कर रहे हैं, पत्नी के रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा सब कर रहे हैं। तो इसीलिए और रामायण में इस दास्य भाव की बहुत अधिक प्रधानता है। इसीलिए हमें रामायण चर्चा करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है। जब तक दास्य भाव हृदय में स्थित नहीं होगा तो कितना भी अलग अलग हम चर्चा करते रहेंगे तो वो हम एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाएंगे बताया क्या जा रहा है। तो इसीलिए और हृदय का शुद्धिकरण, हम सबके हृदय में रावण बैठा हुआ है, बहुत बड़ा रावण, है ना। हम बैठा हुआ नहीं, हम खुद ही रावण हैं, चलते फिरते हम छोटे छोटे रावण हैं, है ना। और भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचर। तो ये भौतिक प्रकृति क्या है? एक तरह से सीता देवी का ही विस्तार है, एक राधा रानी का विस्तार है। तो वो भगवान राम के निमित्त है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो रावण है ना, वो नष्ट होता है ना। और सीता देवी जो हमारे आसपास भौतिक प्रकृति सीता देवी का विस्तार है, उसको हम भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। संसार की सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा पाते हैं जब हम प्रकृति का संबंध पुरुष से समझते हैं। 13वां अध्याय है ना भगवद गीता का, प्रकृति, पुरुष और चेतना, है ना। तो प्रकृति क्या है? पुरुष की चेतना के लिए। हाथ धो के आना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या है? पुरुष की सेवा के लिए। और रामायण की शिक्षा ऐसी है कि
वो केवल ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना कभी हुई है, ये प्रेजेंट में भी हो रही है, प्रेजेंट में भी चल रही है ना। और उसको हम जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसे कि राजा कुलशेखर के साथ में होता था कि राजा कुलशेखर जब रामायण सुनते थे तो ऐसा लगता था कि वो अपने सामने सब देख रहे हैं, सब उनके सामने घटित हो रहा है। तो ये कोई केवल इतिहास नहीं है, ये केवल स्टोरी नहीं है, ये वर्तमान में भी घटनाएं हो रही हैं। जैसे सभी आचार्य बताते हैं, जैसे नवद्वीप मायापुर धाम है तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी हो रही है, वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला अभी भी हो रही है। उसी तरह से भगवान राम से संबंधित जो धाम है वहाँ भी अभी लीला हो रही है, लेकिन क्योंकि हम अशुद्ध चेतना में हैं इसीलिए वो हम अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो नासिक स्थान है, वहाँ जो रामायण का तीसरा जो कांड है अरण्य कांड, वो यहाँ पर हुआ। मुख्यतः अरण्य कांड की घटनाएं सारी यहाँ पर हुई हैं। और अरण्य कांड जो है सातों कांड में सबसे छोटा कांड है। सबसे छोटा कांड क्या है? अरण्य कांड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कांड भी क्या है? अरण्य कांड। क्योंकि इसमें जैसे हम देखते हैं कि महाभारत है तो महाभारत में कितने 18 पर्व हैं, है ना, 18 पर्व। तो एक पर्व आता है उसमें सभा पर्व, है ना। सभा पर्व में जब दुर्त कीड़ा होती है तो वो पर्व कैसा है जो पूरे रामायण के वृत्तांत को पूरा पलट देता है ना। तो उसी तरह से ये अरण्य कांड जो है पूरे 7 कांडों में, जिसमें सीता माता का हरण होता है, जिससे पूरा जो भगवान राम मिशन लेके आए हैं वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करना है और जो दुष्कृति है उनको मारना भी है। तो यहाँ से वो सीता माता का हरण के पश्चात फिर वो घटनाएं चालू होती है। तो ये जो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्थान हैं, है ना। पंचवटी है जहाँ पर सीता माता, भगवान राम, लक्ष्मण जी रहे, है ना, बहुत लंबे समय यहाँ पर रहे। और रावण जो है साधु बन के आया था, वो भी यहाँ पर स्थान है। और दंडिकारण्य के जो ऋषि हैं जिनकी भगवान राम ने सुरक्षा किया असुरों से, वो भी स्थान यहाँ पर है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग स्थान है यहाँ पर। फिर कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पर, जहाँ पर माता देवहूति को सांख्य योग सिखाया था, वो भी है। फिर जटायु का वध होता है, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये सारी प्लेस हम कल और परसों दिन होगा वहाँ पर विजिट करेंगे। तो ये अरण्य कांड की शुरुआत कैसे होती है वो थोड़ा सा हम पहले उसके पृष्ठभूमि में जाते हैं, फिर चालू करेंगे। तो अयोध्या कांड के सबसे अंतिम में भरत जी सभी को लेकर आते हैं चित्रकूट, और बाद में फिर पादुका लेके वापस जाते हैं। तो भगवान राम विचार करते हैं कि यहाँ से अयोध्या बहुत पास में है और हो सकता है कि बार बार अयोध्यावासी यहाँ पर आएँ मिलने के लिए, तो हमें स्थान चेंज करना चाहिए यहाँ से। और कैकेयी ने जो विशेष वन के लिए सजा दिया था वो था दंडक वन। दंडक वन कैसा था कि बहुत दंडक वन का बहुत बड़ा भाग क्या था, बहुत रूखा सूखा था, है ना। वहाँ इतना मतलब जो फल हैं, फूल हैं, कंदमूल हैं, वो मिलना वो बहुत मुश्किल था। तो कैकेयी ने विशेष दंडक वन दिया था, तो दंडकारण्य भी आना था। और दूसरा था कि ऋषि मुनि वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम की, कई, है ना, हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम के दर्शन कब होंगे। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान को अरण्य जंगल में जाना था। और फिर इसमें बताया गया है कि भगवान आगे का अपना जो एपिसोड है कैसे चालू करें। एपिसोड मतलब वही वृत्तांत कैसे चालू करें कि रावण आएगा और ऐसी घटना होगी और भगवान ने राम फिर लंका पे जाना प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे अलग अलग कारणों से भगवान ने विचार किया कि चित्रकूट छोड़ के अभी आगे चलते हैं। तो चित्रकूट से जब यहाँ पर आगे जब इस साइड आते हैं, ये दंडकारण्य में उसमें आते हैं, तो बहुत सारे ऋषि उनसे क्या होते हैं, बहुत आकर्षित हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देखकर। और उनकी सुंदरता को देखकर जब आकर्षित होते हैं तो विचार करते हैं
कि हम उनकी पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जो ऋषि मुनि हैं भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान राम वहाँ बताते हैं कि मैंने व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत है ना, व्रत लिया है, इसीलिए इस जन्म में तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, अगले में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम अपने सारी क्या बोलते हैं सारे कलाओं के साथ प्रकट होऊंगा, तब मैं आपकी इच्छा पूरा करूँगा। तो इस तरह से दंडक वन में जो ऋषि थे वो आगे चल के क्या बनते हैं, ऋषिचारी गोपी बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि साधक अवस्था में या साधक अवस्था से होते होते सिद्ध अवस्था में अगर किसी को पुरुष शरीर मिला है ना, किसी को अगर पुरुष शरीर मिला है तो भगवान की इच्छा से और गुरु के आशीर्वाद से जैसी सेवा की आवश्यकता है वो वहाँ पर एक तरह से, हालांकि जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं सब स्त्री हैं, सब प्रकृति है, तो वो गोपी बने। और ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री है जो यहाँ पर भगवान की सेवा कर रही है, लेकिन उसका जो भगवत धाम में जो दिव्य शरीर प्राप्त होगा वो पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो दंडक रण के ऋषि मुनि थे वो भगवान राम से बहुत आकर्षित हुए और उनकी इच्छा को भगवान राम ने पूरा किया, है ना। तो अब क्या हुआ कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी अलग अलग आश्रमों में रुकते थे। किसी आश्रम में 13 महीने रुके, किसी में 12 महीने रुके, किसी में 4, किसी में 3 महीने, किसी में 2 महीने। तो जब 10 वर्ष हो गए, वनवास के 10 वर्ष पूरे हो गए, तो भगवान राम ने इच्छा व्यक्त किया कि उनको अगस्त मुनि के आश्रम में जाना है ना, अगस्त मुनि से मिलना है। तो एक सुतीक्ष्ण नाम के ऋषि हैं, वो कहते हैं कि पास में ही अगस्त मुनि और उनके जो भाई हैं उनका आश्रम है, आप वहाँ पर जाइए, है ना। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को अगस्त मुनि की महानता को व्यक्त करते हैं। बताते हैं कि एक बार एक असुर, 2 असुर थे, एक का नाम था वातापी, एक का नाम था इलावल। तो वातापी क्या होता था, ऋषियों के भोजन में प्रवेश कर जाता था, और ऋषि जब लेते थे तो जो इलावल बोलता था कि अब बाहर निकलो, तो वो वातापी क्या होता था, पेट फाड़ के निकल जाता था, और इस तरह से ऋषि मुनियों को वो मार देता था। तो अगस्त मुनि पर भी उन्होंने ऐसे ट्राई करने का प्रयास किया। तो वातापी क्या होता है, उनके भोजन के द्वारा अगस्त मुनि के पेट में प्रवेश करता, और इलावल बोलता है कि निकलो, अब बाहर आओ। तो अगस्त मुनि बोलते कि मैंने तो डाइजेस्ट कर लिया उसको। अब वो असुर वहाँ पर मर जाता है, वातापी। फिर संध्या के समय तीनों अगस्त मुनि के जो भाई हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं अगस्त मुनि के भाई, और अगली सुबह अगस्त मुनि से मिलते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है, भगवान बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर देवता, गंधर्व, सिद्ध सब इस स्थान पर, शांति प्रिय स्थान पर आना चाहते हैं। फिर भगवान राम आते हैं और अगस्त मुनि के चरण स्पर्श करते हैं। भगवान राम एक है ना वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी अगस्त मुनि के चरण स्पर्श करने के बाद अगस्त मुनि उनको बोलते हैं आप अपने हाथ पैर धो के आइए, और उनको फल प्रदान करते हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ में उनको 3 विशेष वस्तुएं प्रदान करते हैं जो कि आगे काम आने वाली है। एक है विश्वकर्मा से बना हुआ धनुष, जो कि विश्वकर्मा ने महाविष्णु के लिए बनाया था, वो धनुष प्रदान करते हैं अगस्त मुनि। दूसरा प्रदान करते हैं इंद्र के द्वारा दिया हुआ, क्या बोलते हैं इसके, जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस, तरकस देते हैं जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं हो सकते, ऐसा वो तरकस देते हैं जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं हो सकता। और एक देते हैं तलवार, है ना। तो सभी तरह के जो दिव्य अस्त्र हैं ये सब क्या है, भगवान के भक्त हैं, डिवोटीज हैं। हम सबको पता है कि जब बालकांड में विश्वामित्र मुनि भी उनको सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते हैं। तो जो अस्त्र शस्त्र थे वो व्यक्ति के रूप में खड़े होते हैं, है ना, मतलब वो भक्त हैं। अब भगवान राम बोलते हैं कि जब मुझे आवश्यकता होगी आगे चलकर
तब आप मेरी सहायता करने के लिए आइएगा। उसी तरह से अगस्त मुनि ने उनको धनुष दिए, तरकस दिया और तलवार दी। और इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि अगस्त मुनि भगवान राम से बोलते हैं कि आपको ये अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने के बाद कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता। तो ये अस्त्र शस्त्र प्रदान करना कैसे है? जैसे अग्निदेव ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। अब इस सुदर्शन चक्र क्या है? हमेशा भगवान के पास में होता है। भगवान को देने की जरूरत नहीं है कि सुदर्शन चक्र आप लीजिए। भगवान तो हमेशा शंख चक्र गदा पद्म हमेशा धारण करते हैं। लेकिन जब भौतिक जगत में आते हैं तो अपने भक्तों को क्या देते हैं? मौका देते हैं कि अस्त्र शस्त्र भी उनके भक्त प्रदान करें। उसी तरह से अगस्त ऋषि जो है भगवान को अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। वो अस्त्र शस्त्र उनके हमेशा से हैं, है ना। धनुष और बाण भगवान राम के पास हमेशा से है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को एक मौका दे रहे हैं सेवा करने के लिए। फिर अगस्त मुनि सीता देवी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि इतने वो लॉयल हैं, है ना, इतने चेस्ट हैं कि पूरे जंगल के इतने सारे कष्ट, है ना, समस्याएं, दुख सहने के बाद भी भगवान राम के साथ में हमेशा वो साथ में खड़े हुए हैं। अगस्त मुनि बोलते हैं कि अभी आप हमारे आश्रम में रुक जाइए। तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ तो रुकना संभव नहीं है, आप हमें एक ऐसा स्थान दीजिए, ऐसा स्पॉट बताइए जहाँ पर हम रह सकें। तो अगस्त मुनि बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक पंचवटी है ना। पंचवटी मतलब 5 बट वृक्ष, 5 बट के वृक्ष हैं। तो पंचवटी एरिया है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप रह सकते हैं, है ना। तो और अगस्त मुनि बताते हैं कि ये जो पंचवटी है गोदावरी नदी के किनारे है। तो आपको रास्ते में गोदावरी नदी मिलेगी और गोदावरी नदी के पास में 5 बट वृक्ष मिलेंगे, उसके पास में अपनी पर्ण कुटीरा बना सकते हैं। तो इस तरह से भगवान राम जाते हैं। तो जब भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम से आगे चलते जा रहे हैं, कहाँ पर? गोदावरी नदी के पास में। तो उनको रास्ते में एक गिद्ध मिलते हैं, बड़े गिद्ध, जिनका नाम था जटायु, है ना। और भगवान पहले तो सोचते हैं कि राक्षस हैं, है ना, इतना बड़ा गिद्ध, है ना, और देखने में एकदम भयानक जैसे। तो भगवान बोलते हैं कि आप ना परिचय दीजिए, कौन है आप? तो जटायु बोलते हैं कि मैं दशरथ जो आपके पिता हैं उनका बहुत निकट का मित्र हूँ। और भगवान बोलते हैं आप अपनी वंश बताइए पहले, है ना। अब कैसे? क्योंकि बहुत सारे असुर ऑलरेडी पहले मार चुके हैं, विराट को मार चुके हैं और कई असुरों को मार चुके हैं भगवान अभी तक। तो बोलते हैं अपना वो वंश बताइए। तो जटायु अपना पूरा वंश बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की 8 पुत्रियां हैं, है ना। 8 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से होता है और कश्यप मुनि के जो पत्नियां हैं उनके साथ अलग अलग वंश आते हैं। तो कश्यप मुनि की जो 5वीं पत्नी होती है उस वंश में मैं आता हूँ। तो इसमें काफ़ी डिटेल बताया गया है कि उसी वंश में जो 5वीं उनकी पुत्री है दक्ष प्रजापति की, उसमें विनीता आते हैं। विनीता के 2 पुत्र होते हैं गरुण और अरुण, और अरुण के 2 पुत्र होते हैं संपाति और जटायु। इस तरह से पूरा जटायु अपना लीनिएज बताते हैं कि हम लोग अरुण कौन है? सूर्यदेव के सारथी हैं, सूर्यदेव के सारथी हैं। तो पहले सूर्योदय नहीं होता है, पहले अरुणोदय होता है। पहले सारथी आते हैं और फिर वो सूर्यदेव आते हैं। तो सूर्य की जो पहली किरण आती है उसमें अरुणोदय होता है, और अरुणोदय के बाद क्या होता है? सूर्योदय होता है ना। तो जो गरुण है, गरुड़ और अरुण ये दोनों क्या है? भाई हैं। और अरुण के पुत्र हैं संपाति और जटायु। तो जटायु और गरुड़ जी में क्या संबंध हुआ? चाचा भतीजे का, हाँ, गरुड़ और जटायु में। ओके। तो इस तरह से वो बोलते हैं जटायु कि आप निश्चिंत होके पंचवटी में रहिए, और जब भी आप कभी किसी कार्य से गहने वन में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो मैं सीता देवी की सुरक्षा करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। इस तरह से जटायु भगवान राम और लक्ष्मण जी को आश्वासन देते हैं कि आप लोग यहाँ
पंचवटी में कुटिया बना के यहाँ पर रही है। तो संपाति और उनके जो पुत्र हैं उनके बारे में किष्किंधा कांड के लास्ट में आता है। जब सारी वानर सेना जाती है और समुद्र के किनारे पहुंच जाती है तो वहाँ पे संपाति बताते हैं कि सीता माता अभी वहाँ पर है। ओके, तो अब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता देवी यहाँ पंचवटी आ जाते हैं, है ना। और भगवान राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि आपके अनुसार जो उपयुक्त स्थान लगे, आपके अनुसार जो उपयुक्त स्थान लगे वहाँ पर आप कुटिया बनाइए, कुटिया का निर्माण कीजिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए, ये मत बोलिए कि मुझे जो अच्छा लगे, मैं केवल आपके आदेश के लिए ही बनाऊं। आप मुझे ये चॉइस मत दीजिए कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसे उस स्थान पर कुटिया बनाए। आप तो ये बोलिए कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है ना। तो ये लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मीमान इति लक्ष्मण, जिनके पास धन है। लक्ष्मण मतलब क्या है, जिनके पास धन है। कौन सा धन है उनके पास? कैंकर्य रूपी धन है। कौन सा धन है लक्ष्मण जी के पास? कैंकर्य रूपी। कैंकर्य क्या होता है? कैंकर्य मतलब किम करोति, मैं क्या कर सकता हूँ। किम करोति मतलब मान लीजिए कोई सेवा दिया, सेवा करने गए, सेवा अच्छे से कर दिया और जितना बोला गया था उससे अधिक ही किया, और करने के बाद फिर गुरु के पास में आते हैं और बोलते हैं किम करोति, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये लक्ष्मण जी का भावना है, ये लक्ष्मण जी का मूड है कि मैं आपके लिए अब क्या करूँ, अब नेक्स्ट बताइए क्या है। ऐसा नहीं है कि सेवा कर दिया, सेवा के बाद थक चुके हैं और सेवा करने के बाद फिर सेवा का कुछ उसके बदले में कुछ गुणगान मिले, ऐसा कुछ नहीं। सेवा किया, कंप्लीट किया, उससे अधिक किया और करने के बाद आए किम करोति, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी भगवान राम से बोलते हैं कि भगवान आप मुझे केवल आदेश दिया करिए बस, अब मेरी चॉइस के बारे में मत बोला करिए कि मुझे कहाँ पे अच्छा लगे, कैसा अच्छा लगे, वो आप मत बोला करिए। मैं तो आपका क्या हूँ, जैसे सुमित्रा माता ने बोला था कि आज से वन ही तुम्हारी अयोध्या है, राम तुम्हारे दशरथ महाराज हैं और सीता देवी की माँ कौशल्या के समान है ना। तो लक्ष्मण जी को भगवान राम ने बोला कि आप इस स्थान पे अभी कुटिया का निर्माण कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने जो कुटिया का निर्माण किया उसमें यज्ञशाला भी बनाई, अतिथियों के लिए भी स्थान बनाया, जो एक प्राइवेट रूम होता है वो भी बनाया, और कुछ सामान रखने के लिए वो भी बनाया। लेकिन भगवान राम ने इतना कुछ बोला नहीं था। भगवान ने बोला था कि सिंपल बस आप पर्ण कुटीर को बना दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया, जितना भी जो भी आवश्यकता होता है स्वयं विचार करके सब कुछ वहाँ पर निर्माण किया। अतिथि आते हैं, आसपास के अगर ऋषि मुनि कभी आते हैं उनको विश्राम करने के लिए वो जगह, भगवान रोज यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला, जहाँ पर कुछ संग्रह करके रखा हुआ है चीज़ें वो। तो इस तरह से एक सेवक जो होता है वो बहुत बुद्धिमानी से कार्य करता है, वो ऐसे डल नहीं होता है ना, या सुस्त नहीं होता है ना। जो स्वामी बताते हैं उसको एग्जैक्टली करने का प्रयास करता है और उसका मर्म समझने का प्रयास करता है कि वास्तव में वो क्या चाहते क्या है, एग्जैक्टली वो चाहते क्या है। कभी कभी शब्दों में नहीं बोला जाता, शब्दों के पीछे क्या होती है, कुछ मनोभाव भी होते हैं। तो अच्छा सेवक क्या होता है, स्वामी के शब्द तो समझता ही है लेकिन शब्दों के पीछे जो मनोभाव होता है वो भी समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है ना। और किसी को कितने शब्दों में समझाया जाता है, जितना उसका सरेंडर होता है, जितनी उसकी शरणागति होती है। तो लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा ही लगा कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको आपकी चॉइस से जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। लक्ष्मण जी बोलते हैं आप मुझे कोई चॉइस नहीं चाहिए, मुझे आप बताइए, है ना, तब मुझे अच्छा लगेगा। तब आपने मुझे स्वीकार कर लिया पूरी तरह से कि आप बिल्कुल बस ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे ये करना है और मैं तैयार हूँ करने के लिए, है ना। तो इस तरह से
लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया पर्ण कुटीर का निर्माण किया, है ना। फिर तो भगवान पंचवटी में रहना प्रारंभ करते हैं। सर्दी का मौसम आता है और सर्दी के मौसम में अभी लक्ष्मण जी जो है भरत जी को स्मरण करते हैं कि कितना ठंडा मौसम है और जो भरत जी हैं कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं अभी, है ना। वो जैसे बताया जाता है कि जो विधवा स्त्री होती है वो पब्लिक में ऐसे जाती नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग क्या है थोड़ा उस तरह से देखते हैं, है ना, मतलब सही नज़र से नहीं देखते हैं। तो भरत जी के अंदर भी ऐसा भाव है कि मैंने कितना गलत कार्य किया है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सरयू नदी में स्नान करने जाते हैं सुबह 2 बजे, 1:30-2 बजे सुबह स्नान करने जाते हैं। क्योंकि अयोध्यावासी जब देखेंगे तो किसी न किसी के मन में तो आएगा कि देखो इनके कारण ही हुआ, आज जो हमारी स्थिति हुई है इनके कारण हुई है, तो मेरे कारण किसी को दुख ना पहुँचे, इसीलिए वो भरत जी क्या करते हैं, आचार्य में बताते हैं जैसे विधवा स्त्री रहती है उस तरह से भरत जी वहाँ पर रहते हैं। और लक्ष्मण जी बहुत प्रशंसा करते हैं भरत जी की, है ना, और कैकेयी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे पुत्र ऐसे माँ को मिल गए, ऐसे माँ के इतने अच्छे पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आपको आलोचना नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, तो अब क्या होता है कि एक दिन भगवान राम, सीता देवी और लक्ष्मण जी जो अपनी कुटिया है उसके बाहर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि आगे जो कार्य है असुरों को मारना है। इस स्थान को जन स्थान भी बोलते हैं, दंडकारण्य भी है, पंचवटी भी है, जन स्थान है। तो यहाँ बहुत सारे असुर थे, खर, दूषण, त्रिशिर, ऐसे बहुत सारे यहाँ असुर थे जो यज्ञ करते समय एक तो यज्ञ को विध्वंस करते थे और ऋषि मुनियों को खा जाते थे। तो इसीलिए भगवान ने ये पंचवटी स्थान चुना। तो एक दिन वहाँ पर शूर्पणखा वहाँ पर आती है। अभी वाल्मीकि रामायण में जो बताया गया है कि शूर्पणखा जो होती है अपना रूप बदलती नहीं है, वो उसी रूप में आती है। और खम्भ रामायण में बताया गया है कि शूर्पणखा जो होती है अपना रूप बदल के आती है, एक सुंदर स्त्री के रूप में आती है। तो अगर हम वाल्मीकि रामायण से हम वहाँ देखते हैं तो जैसे ही शूर्पणखा वहाँ पर आती है, वास्तव में वो भगवान राम और लक्ष्मण और सीता देवी को देखकर पहले सोचती खा जाऊंगी मैं, है ना, आसुरी है, खा जाऊंगी। लेकिन क्या होता है, उसको आकर्षण हो जाता है, भगवान राम की सुंदरता को देखकर आकर्षण हो जाता है और भगवान राम के पास वो अप्रोच करने जाती है ना। तो जो सुसंस्कृत जो शैली है उसमें कभी भी स्त्री पुरुष के सामने नहीं जाती, है ना। स्त्री कभी सामने पुरुष के सामने नहीं जाएगी, पुरुष जो है वो स्त्री के सामने जाता है। लेकिन जो अनकल्चर्ड सोसाइटी होती है उसमें स्त्रियां जो होती हैं पुरुष के सामने जाती है, पुरुष के पास जाती है। तो जो शूर्पणखा है वो पूरी तरह से, है ना, आसुरी वृत्ति की है। तो सामान्यतः स्त्रियों में क्या गुण होता है, लज्जा का गुण होता है, इसीलिए वो खुद सामने से जाके नहीं बोलती, है ना। लेकिन शूर्पणखा जो है क्योंकि आसुरी वृत्ति है तो वो भगवान राम के सामने अप्रोच करती है। अब वाल्मीकि रामायण भगवान राम का और शूर्पणखा का जो शारीरिक वो है उसका वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। शूर्पणखा जो है बहुत ही भद्दी है ना, आंखें, है ना, एकदम ब्लड शॉट आइस, है ना, बाल जो हैं ऐसे पूरे फैले हुए हैं और आवाज़ पूरी भारी है और कमर बहुत बड़ी है। अब भगवान राम के बारे में आता है कि बहुत सुंदर है ना, उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल कमल की तरह हैं और उनके जो घुंघराले बाल हैं बहुत सुंदर हैं और उनकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है ना। तो अब क्या होता है कि शूर्पणखा आती है और भगवान राम के सामने ऐसे
प्रपोज करती है। तो भगवान बोलते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो बोलती है कि मैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन हूँ, है ना, और मुझे आपसे क्या हो गया है, प्रेम हो गया है, इसीलिए मेरे साथ आप विवाह करो, है ना। और जो सीता है, सीता से अच्छी तो मैं हूँ और सीता को तो मैं खा जाऊंगी, है ना। और इस तरह से भगवान राम को वो बोलती है। अब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि क्या है, हास्य रस के बारे में बता रहे हैं। रामायण में सारे रस हैं, तो यहाँ पे हास्य रस का वर्णन है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो मेरी तो ऑलरेडी पत्नी है ना, और मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, ये जो दूसरे पुरुष हैं, है ना, वो अकेले हैं, तो इनके पास चले जाओ, वो तुमको पत्नी बना के रख लेंगे, है ना। तो शूर्पणखा जो होती है तुरंत लक्ष्मण जी के पास में जाती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेम जैसा कुछ नहीं है, केवल क्या है, शारीरिक वासना है ना। तो आजकल ऐसे ही होता है ना, कोई किसी से प्रेम करता है और तुरंत फिर शिफ्ट कर देता है, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर शिफ्ट कर देगा, फिर शिफ्ट कर देगा। तो वास्तव में ना तो कोई आकर्षण है ना, और बहुत ही स्थूल रूप से भोग करना चाह रही है, बहुत ही स्थूल रूप से, है ना। तो अब क्या होता है कि वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, अब बोलती है कि आप मुझसे, आप भी सुंदरता में तो इन्हीं के बराबर ही हो, इन्हीं जैसे अच्छे लग रहे हो, तो आप मुझसे विवाह कर लो, है ना। ये तो इन्होंने तो मेरी बात सुनी नहीं है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, देखो अभी तुम रानी बनने वाली थी, अब दासी बनने वाली हो, अब दासी बन जाओगी, है ना। तो रानी से दासी बनना अच्छा लग रहा है, मेरी पत्नी बनोगी, है ना, तो तुम फिर सीता देवी की सेविका बनोगी, तो तुम्हें रानी बनना अच्छा लगेगा या दासी बनना अच्छा लगेगा। तो शूर्पणखा बोलती सही बात है, मैं तो दासी नहीं बन सकती, रानी बनूंगी। तो तुरंत फिर भगवान राम के पास में जाती है। तो हम देखते हैं कि संसार में जो लस्ट है वो उसकी प्रकृति क्या है, एक तो स्थूल रूप से आकर्षण है ना, क्या केवल शारीरिक भोग चाहिए और कुछ भी नहीं। और दूसरा क्या है कि ये तुरंत शिफ्ट होता है, तुरंत बदलता है, थोड़ा कुछ हो गया, है ना, लिव फॉर ईच अदर, है ना, बहुत लोग लिखते हैं लिव फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और एक दूसरे के लिए बने होते हैं और बाद में कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस फाइल कर देते हैं, है ना, और एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और फिर एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। तो इस तरह से जो शूर्पणखा है उसमें क्या है, बहुत वो लस्ट भरी हुई है, बहुत ही मतलब शारीरिक स्तर पर वो लस्ट भरी हुई। तो शूर्पणखा देखती है कि ये दोनों मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं दोनों मिलकर, है ना। और इसका कारण कौन है, ये स्त्री है, तो स्त्री को ही खा जाती है पहले। तो वो सीता देवी के पास में जाती है शूर्पणखा, और भगवान राम बोलते हैं कि अभी लक्ष्मण से कुछ करो, है ना, तो स्त्री को हत्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं और नाक और कान काट देते हैं। तो अभी देखिए उनके साथ ऐसा, शूर्पणखा के साथ ऐसा हुआ। तो एक आर्टिकल किसी भक्त ने लिखा था, मॉडर्न शूर्पणखा, कि अगर किसी स्त्री के साथ कुछ दुष्कृत होता है ना, कुछ स्त्रियां बोलती हैं हम कुछ ही पहनेंगे, आपको क्या समस्या है ना, आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो ना, आपको क्या समस्या है। तो अगर हम समाज में सही संस्कृति नहीं होगी, सही आचरण नहीं होगा, सबके अपने कर्तव्य नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति का उत्पात मचेगा। तो इसीलिए आजकल बहुत सारे जो स्त्रियों के प्रति जो बहुत कुछ समस्याएं होती हैं या एक तरह से दुर्व्यवहार होता है,
तो केवल उसमें वन साइडेड प्रॉब्लम नहीं होती है, वो दूसरी साइड भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी साइड प्रॉब्लम इसलिए इस तरह से होती है कि जो स्त्री है वो अपने आप को एक सेंस ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत कर रही हैं। समाज में उनका जो पहनावा है या समाज में उनकी जो बोल चाल है, चाल ढंग है, वो कैसा है कि अपने आप को इंद्रिय विषय की तरह प्रस्तुत कर रही है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग मुझे इंद्रिय वस्तु की तरह ना देखें। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि इंद्रिय वस्तु की तरह प्रेजेंट करेंगे और फिर बोलेंगे कि समाज को अच्छा होना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह से शूर्पणखा जो है उसके नाक और कान लक्ष्मण जी काट लेते हैं। अब खून निकल रहा है पूरा, है ना, पूरा जिसे होता है किसी का ईगो, है ना, नाक, है ना, नाक क्या किसकी पहचान होती है? ईगो की पहचान होती है ना। जैसे ईगो पूरा हर्ट हो गया अभी, है ना, तो वो अपने जो भाई हैं, कजिन ब्रदर, वो खर के पास में जाती है, जन स्थान, है ना, और बोलती है कि देखो कैसी स्थिति हो गई, तुम यहीं पर रहते हो और तुम्हारे रहते रहते ऐसी स्थिति हो गई है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो, है ना। और राम इतना सुंदर है ना, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, है ना। तो मैं तो कुछ दूसरे कार्य से गई थी वहाँ पर और राम लक्ष्मण ने मिलके मेरी ऐसी स्थिति कर दी, आप लोग कुछ कीजिए, है ना। तो खर जो है 14 सेनापतियों को एक साथ भेजता है कि देख क्या हो, ये मामूली जो मनुष्य है जिनको हम ऐसे ब्रेकफास्ट में खाते रहते हैं, ये मनुष्यों की ऐसी हिम्मत हुई, है ना, उनको पता नहीं कि किससे वो किसके समक्ष वो झगड़ा मोल ले रहे हैं। तो अभी 14 जनरल्स को वहाँ पर भेजता है। सारे 14 जनरल्स एक साथ पंचवटी के पास पहुँच जाते हैं, है ना। तो भगवान अब यहाँ पर क्या है, पूरा एकदम जो वीर रस होता है ना उसमें पहुँच जाते हैं। भगवान बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि आप गुफा में ले जाइए, है ना, और वहाँ पर पहरेदारी कीजिए, मैं इनको संभालता हूँ, है ना। और अगस्त मुनि का दिया हुआ जो धनुष है और जो बाण है वो लेते हैं और भगवान एक साथ अपने धनुष पर 14 बाण लगाते हैं और 14 बाण से चलाते हैं और 14 के 14 जनरल्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। तो जो शूर्पणखा देखती है कि ये क्या हो गया, है ना, ऐसा तो पहली बार कोई मनुष्य इतने सारे असुरों को एक साथ ही खत्म कर दे। तो अब वो शूर्पणखा फिर से जाती है जनस्थान खर के पास, और स्त्रियों की एक विशेषता होती है कि उनका अगर कार्य सिद्ध नहीं हो तो फिर बहुत क्रोध में आ जाती। तो शूर्पणखा बोलती है कि तुम खर जो है ना, तुम एक कायर, मूर्ख, नपुंसक इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बैठ के बस अपना आदेश चलाओगे। लेकिन वहाँ देखो वो एक साधारण मनुष्य ने 14 जनरल्स को मार दिया और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम किसी के, है ना, उकसा रही हो। वो क्या कर रही है, सामने वाले को उकसा रही है ना। तो असुर लोग एक दूसरे को ऐसे उकसाते हैं, है ना, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं। अच्छा मैं अब बताता हूँ, अब तेरे को बताता हूँ, अब करके दिखाऊंगा, है ना। कोई बस आवेग में चलता रहता है, इम्पल्स में चलता रहता है, कोई सोच विचार नहीं है। तो खर जो होता है कि अब राम और लक्ष्मण को यमलोक के दर्शन कराने होंगे, है ना। अब तो यमलोक भेज ही देंगे दोनों को, बहुत हो गया। तो 14,000 सैनिकों को लेकर खर निकलता है। खर के साथ दूषण और उनका सेनापति त्रिशिर, ये तीनों और 14,000 सैनिक जाते हैं और पंचवटी के पास धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं। और जब पंचवटी के पास पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या आती है, अपशकुन आना चालू होते हैं। और खर दूषण जो है अपशकुनों को देख रहे हैं कि सियार जोर से चिल्ला रहा है, उनकी सेना के ऊपर बहुत सारे गिद्ध घूम रहे हैं, है ना, और धूल, बहुत अधिक धूल उड़ रही है। धूल उड़ने से दिन का समय भी क्या हो गया है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। और घोड़े जो क्या है, कभी लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं,
कभी लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के अपशकुन उनको दिखना चालू होते हैं। जब 14,000 सैनिक, भगवान क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि अभी आप जाओ, सीता देवी को लेके जाओ गुफा में, मैं अकेले इनसे लड़ूंगा, है ना। तो अब सारे देवी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण सब खड़े हो जाते हैं। तो ये कैसा युद्ध होने वाला है कि अकेले यहाँ पर भगवान राम और यहाँ पे 14,000 सैनिक, है ना, और खर, दूषण, त्रिशिर सब खड़े हुए, है ना। तो और यहाँ पर क्या है, अच्छे, है ना, अच्छे वो जैसे यहाँ पे अपशकुन हो रहा है, यहाँ पे अच्छे साइन आ रहे हैं। लक्ष्मण जी का चेहरा और तेजस्वी होता जा रहा है ना। भगवान राम की जो राइट आई है, राइट साइड का भाग है, वो स्पंदन कर रहा है ना। तो इस तरह से अच्छे साइन आ रहे हैं। तो भगवान अब क्या करते हैं, अपना कवच पहनते हैं, धनुष लेते हैं, सारे बाण लेते हैं और अकेले पैदल हैं वो। और सेना के अलग अलग जो सेनापति हैं या सैनिक हैं वो अलग अलग रथ पर बैठे हुए, और भगवान, है ना, नीचे वो तो खर और भगवान राम के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता है। खर कभी यहाँ बताया जा रहा है, कभी तीर से मार रहा है, कभी चट्टान उठा रहा है, कभी पेड़ उठा रहा है ना, जो हाथ में आ रहा है। कभी जो पहाड़ की जो चोटी होती है उसको उखाड़ के वो मार रहा है। और भगवान अपने बाण से एक एक करके, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ का चोटी हो, चाहे बड़े बड़े पत्थर हो, सबको एक एक करके भगवान उड़ाते जा रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि भगवान उस समय एक तीर चलाते हैं और जो दूषण है उसके हृदय में लगता है और उसका जो पूरा चेस्ट था वो पूरा फट जाता है। और जब पूरा फट जाता है तो उसमें से रक्त निकलना चालू हो जाता है और दूषण क्या होता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो खर होता है वो और अधिक गुस्से में आ जाता है कि ऐसी हिम्मत, है ना, मेरे भाई को, दूषण को मारा। अब वो खर भी युद्ध करना चालू कर देता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अलग अलग असुरों के नाम बताया गया। एक महाकपाल था, तो भगवान ने तीर चलाया और उसका सिर, उसका कपाल ही निकाल दिया, है ना। एक स्तूलाक्ष असुर था, तीर चलाया तो उसकी आंखें ही फोड़ दी और उसके फिर हाथ पैर काट दिए। और 5,000 असुरों ने एक साथ भगवान राम पे आक्रमण किया। और भगवान का बाण के बारे में आगे आएगा। भगवान इतना तेज चला रहे थे कि कब बाण निकाला है, कब रखा है, कब चला है, वो कोई देख ही नहीं सकता, इतना फास्ट चला रहे थे। और 5,000 राक्षसों को भगवान ने थोड़ी देर में मार दिया, पूरे 5,000 एक साथ मार दिए। तो अभी खर का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। बोले आंख झपकते साथ 5,000 साफ हो गए पूरा, इतना भगवान में, है ना, पावर है। और फिर त्रिशूल आता है, और त्रिशूल जो होता है भगवान, उसके साथ युद्ध होता है। भगवान 3 बाण लेते हैं और 3 बाण से त्रिशूल के तीनों सिर को काट देते हैं। तो काफ़ी बड़े युद्ध के बारे में बताया गया है। और अंतिम में भगवान जो खर जो है, खर को एक ब्रह्मदंड नामक बाण था उससे वो पूरा मार देते हैं। तो ये पूरे 14,000 सैनिक और तीनों को मारने में भगवान को मुश्किल से 1 घंटा लगा। 1 घंटे में सब पूरा सफाया कर दिया। तो इतना शक्ति है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम देखते हैं तो स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, साइज देखा जाए, नंबर देखा जाए तो असुर बहुत अधिक हैं, है ना। और असुरों की तुलना में एक तरह से शक्ति है, भगवान देखने में बहुत सॉफ्ट हैं, एक ही हैं, अकेले हैं। और कोई सामान्य दृष्टिकोण से देखा तो उनको लगेगा कि अरे ये तो जंगल में घूमने वाले हैं, लेकिन वो हैं भगवान राम,
तो उसी तरह से हमें लग सकता है, जैसे एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है ना। तो कौरव है 11 अक्षौणी और पांडव है 7 अक्षौणी, और वहाँ पे कितने बड़े बड़े योद्धा हैं जो कौरवों के साइड हैं। तो इसी तरह से माया कितने भी बड़े फोर्स में आए, माया कितने बड़े सैनिकों के साथ में आए, अब अपने अलग अलग हथियारों को लेके आए, लेकिन अगर भगवान राम के साइड में है, भगवान राम के आश्रम में है, तो कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, माया का कितना भी बड़ा आवरण हो, वो पल भर में खत्म हो जाएगा। जैसे 14,000, हम इमेजिन करें कि 14,000 लोग अगर खड़े हैं, व्यास में में कितने भक्त आए थे? कितने नहीं, नंबर कितना आया था? 4,000, 4,500। जब सारे भक्त खड़े होते थे तो कैसा लगता था? तो 14,000 लोग एक साथ एक व्यक्ति पे आक्रमण कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, और बाकी लोग अपने अपने अलग अलग रथ पे खड़े हुए, अलग अलग अस्त्र हैं, लेकिन क्योंकि भगवान राम है इसीलिए हमें भगवान राम और उनकी प्रोटेक्शन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। सामने वाली माया कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी बलशाली हो, लेकिन भगवान राम के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें उनका जो शेल्टर है उससे पूरा पक्का भरोसा होना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हाँ, माया से हमें एक हेल्दी फियर होना चाहिए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के शेल्टर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं? चमत्कार कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने किया, और ये बहुत जगह ऐसे, ये घटना नहीं है ना। और सीता देवी बहुत बहुत अधिक चिंतित थी कि क्या होगा, 14,000 सैनिक आए हैं और राम अकेले हैं। और जब भगवान राम ने 14,000 सैनिकों को, पहले दूषण को, फिर त्रिशूल को और फिर खर को मार दिया, तो सीता देवी क्या हो गई? बहुत प्रसन्न हो गए। और सीता देवी गुफा से बाहर आती हैं और भगवान राम को आलिंगन करती हैं, है ना, प्रेम बस भगवान राम को आलिंगन करती हैं। तो आचार्यगण भी इस लीला के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। ये किस तरह से एक तरह से भगवान के लिए जो वनवास है, भगवान सीता राम उनके लिए बहुत और अच्छा है, क्योंकि जब क्या होता है, जब राज्य में है तो इतना मिलना भी नहीं होता है ना, एक दूसरे को इतना देखना भी नहीं होता है, इतना बातचीत करना भी नहीं होता है। लेकिन जब वनवास में है तो हमेशा साथ में है ना, हमेशा एक दूसरे को देख सकते हैं, हमेशा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर एक श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है, अब वो 14,000 सैनिकों में से एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है अकम्पन। अकम्पन जो है वहाँ से निकल जाता है, उस सेना से निकल जाता है और भागता है। जन स्थान से कहाँ जाता है? लंका जाता है। और लंका पहुँचते पहुँचते रावण को बोलता है कि आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका जो जन स्थान में आपने जिनको भेजा था वो सब मारे जा चुके हैं। खर, दूषण, 14,000 सैनिक, सब कुछ मारे जा चुके हो, आप यहाँ बैठे हुए। तो रावण ये सुनकर क्या करता है? अपना ही गुणगान करना चालू कर देता। कई लोग होते हैं ना, कुछ भी बात करो, हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, हाँ मैंने वहाँ गया था तो ये भी किया था, मैंने वो भी कर लिया था, है ना। बहुत इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कोई बात करो अपनी बात जरूर करेंगे कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अभी वो अकम्पन जो है रावण को बता रहा है कि आपकी स्थिति बहुत क्या है, कमज़ोर है। जन स्थान में सारे असुर साफ हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं और यहाँ चुपचाप बैठे हुए। तो रावण बोलता है कि अरे मैंने तो इंद्र को हराया है, कुबेर को हराया है, यम को हराया है, और विष्णु की भी हिम्मत नहीं होती मेरे सामने आ चुके। मैं तो अग्नि को भी जला सकता हूँ, अग्नि को भी भस्म कर सकता हूँ, है ना। और मैं ऐसा समय हूं जो समय को भी नष्ट कर दूंगा, मैं ऐसा समय हूं। और डेथ जो मृत्यु है मेरे सामने आने पे कब कब आती है।
मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूं। इस तरह से वो अपनी डींगे हाँक रहा है। और सूर्य को भी मैं क्या कर सकता हूं, राख में मिला सकता हूं, है ना। और हवा भी मेरे पास में चलने से डरती है। तो ये क्या, ये छोटे से मनुष्य, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्या हो गई, इतना इतना पावर है मेरे में, इतना अपने आप को बोस्ट करना, है ना, अपना अहंकार, इतना अधिक अहंकार है कि शब्दों में वो अहंकार को बता रहे। मतलब व्यक्ति का शक्ति है, बल है ना, बहुत सारे सेना भी है, लंका भी है, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या हो गई, खत्म हो चुकी। इतना प्राइड आ चुका है, ब्राह्मण परिवार में पौलुस ऋषि के वंशज है, इतना प्राइड आ गया है कि वो सुनने के बाद भी क्या कर रहा है, अपना वो गुणगान खुद कर रहा है। तो आचार्यगण बोल रहे हैं कि हालांकि वो बोल रहा है कि सूर्य को भी मैं राख कर दूंगा और वायु मेरे से पास गुजरने से डरती है, लेकिन वही वायु के पुत्र हनुमान जी, है ना, और सूर्य के शिष्य हनुमान जी, वो रावण को सुंदरकांड में बताएंगे कि रावण की क्या स्थिति है। इसीलिए वो बोलने दो, अभी जो बोलना है बोल, आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो अकंपन बोलता है कि जो हाँ, पहले रावण पूछता है, अच्छा कितने लोगों ने मारा, 14,000 सैनिकों को कितने लोगों ने मारा, रावण पूछा। अकंपन बोलता भगवान ने मारा, अकेले ने मारा। अच्छा अकेले ने मारा, तो फिर थोड़ा सा वो चौकन्ना होता है। तो बोलता ठीक है चलो मैं चलता हूँ, अभी दोनों को मार के आता हूँ। जो असुर होते हैं वो कुछ सोचते नहीं हो, बस चलो चल दो, अभी ये करना है तुरंत। तो अकंपन बोलता है देखिए आप, राम और लक्ष्मण को मारने का एक दूसरा तरीका है। आप क्या कीजिए कि राम की जो पत्नी है सीता, उनका अपहरण कर लीजिए, और अपहरण करने के बाद राम क्या हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा, बहुत ही दुख में चला जाएगा, तो अपने आप ही मृत्यु प्राय जैसे हो जाएगा। तो आप वो का अपहरण कर लीजिए। तो देखिए, अगर भगवान के साथ ट्रिक करते हैं, अगर कोई भगवान के साथ ट्रिक करना चाहता है तो उसके जीवन में ही ट्रिक हो जाती है। अगर कोई भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ प्ले करना चाहता है कि थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, थोड़ा वो कर देंगे, थोड़ा ऐसा कर देंगे, थोड़ा छुपा देंगे, थोड़ा वो दबा देंगे, थोड़ा ऐसा बोल देंगे, थोड़ा ये कर देंगे, अगर ऐसे कोई ट्रिक करना चाहता है भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, तो वो क्या होती है, वो ट्रिक जो होती है वो बैकफायर होती है, वो खुद के ऊपर आती है, वो खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान और भगवान के भक्तों को छल करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। असुरों का एक बहुत प्रमुख लक्षण क्या होता है, वो छल करने वाले होते हैं। छल मतलब कपट, कपट और छल, धूर्तता, श्रूड, है ना। तो ये अकंपन जो है और रावण मिलके प्लान करते हैं कि अपहरण करेंगे, ट्रिक करेंगे और राम को ऐसा छोड़ देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है रामायण से कि कभी भी हमें भगवान और भगवान के भक्तों के सामने बहुत चतुर नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं इतना चतुर हूँ कि भगवान की आँख में भी धूल झोंक सकता हूँ, ये भक्तों की आँख में भी धूल झोंक सकता हूँ और पता नहीं चलेगा, अपना कार्य कर लूँगा, हो जाएगा। ऐसे ही कर रहे हैं ना ये लोग, इस तरह से तो प्लान कर रहे हैं। तो ये भगवान को जो धोखा देने का प्रयास करता है, छल करने का प्रयास करता है, वास्तव में वो खुद को धोखा दे रहा है, खुद के साथ छल कर रहा है, खुद के जीवन के साथ वो छल कर रहा है। इसीलिए कभी भी ये गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है, रावण तुरंत उठता है, अकंपन तो वहीं रह जाता है। रावण उठता है, रथ लेता है और रथ लेके कहाँ पहुंच जाता है, मारीच के आश्रम में। बोलता है कि आपको मुझे सहायता करनी है ना, आपको हिरण बनना है और मैं सीता देवी का ऐसे हरण करूँगा।
तो मारीच बोलता है, देखो जो मीठा बोलने वाले बहुत होते हैं लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये विचार आप छोड़ दो, चुपचाप चले जाओ। आपके ऑलरेडी बहुत सारे महल हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, आपको उन महल से, स्त्रियों से, आभूषणों से आनंद नहीं मिल रहा है क्या? तो क्यों आप सांप को अपने गले में डालना चाहते हो? इसलिए आप यहाँ से लौट जाओ। तो मारीच के कहने से रावण तुरंत लौट जाता है और चला जाता है वापस लंका। अब क्या होता है कि पहले अकंपन गया, रावण को बोला, रावण यहाँ पर आया और दोबारा लंका चला गया। अब आती है शूर्पणखा रावण के पास, और जब शूर्पणखा वहाँ पर आती है तो रावण के महल और रावण का जो एक वैभव है जो उसने पहना हुआ है उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि। तो शूर्पणखा फिर यहाँ पर बुरी तरह से रावण को फटकारती है, बुरी तरह से डांटती है। बोले, ये मेरी जो नाक कटी है ना, मेरी नाक नहीं कटी, तुम्हारी नाक कटी है ना, ये तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम यहाँ पे भोग में लगे हुए हो और तुम्हारे राज्य में वहाँ पे क्या हो रहा है ना। और तुम्हें अपनी मृत्यु तुम्हारे पास तुरंत आने वाली है, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो रावण है ना, रावण को होता है कैसे बात कर रही है, और फिर बोलती है कि मेरी जिसने ये हालत की है ना, मैं वहाँ किस लिए गई थी? वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्त्री है, और जितने तुम्हारे अभी महल में स्त्रियां हैं ना, उन सबसे सुंदर स्त्री वहाँ पर है, और एक वो वनवासी मनुष्य की पत्नी है वो, और मैं उस स्त्री को लाने के लिए तुम गई थी वहाँ पर, है ना, उस स्त्री को वहाँ पर लाने गई थी, मैं तुम्हारे लिए गई थी वहाँ पर, और देखो मेरे साथ क्या हुआ। जब वो शूर्पणखा भगवान राम के सामने बताती है कि मैं ये है ना रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन हूँ, तो वहाँ विभीषण के बारे में बोलती है, अब विभीषण तो क्या है, धर्मात्मा है, हमारे जैसा है ही नहीं, वो हमारे असुर जैसा है ही नहीं, वो असुर से तो पूरा भारी हो चुका। मतलब तो इस तरह से रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था। शूर्पणखा को अब क्या करना था? बदला लेना था रावण से, और यहाँ पर भगवान राम के माध्यम से शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए। अब भगवान राम से बदला लेना था, तो दोनों शत्रुओं को आपस में भिड़ा दो, तो एक तो दोनों में एक तो मरी जाएगा। तो कितना स्वार्थ है। शूर्पणखा क्या बोली है कि मैं आपके पास में आई हूँ, इतनी सुंदर स्त्री है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उनका मुख ऐसा है, उनके हाथ ऐसे हैं, उनका शरीर ऐसा है, पूरा विस्तार से रावण को बताना चालू करती, पूरा विस्तार से वो बताती जा रही। तो रावण के हृदय में वो लस्ट को बढ़ाती जा रही। तो अकंपन के कहने से रावण ने हिम्मत जुटाई थी, लेकिन वो वापस आ गया। लेकिन शूर्पणखा ने क्या किया? रावण के साथ खेलना चालू किया। एक्चुअली शूर्पणखा रावण के साथ खेल रही है। रावण को लग रहा है कि ये मेरे लिए कार्य कर रही है, लेकिन ये वास्तव में शूर्पणखा चाहती है या तो रावण है राम, दोनों में से किसी की मृत्यु होना चाहिए। तो कुछ हम देखते हैं कि इस तरह से समाज में ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की वस्तु हैं जो हमारे हृदय में जो काम है उसको बढ़ाना चाहता है। वो जो हमारे हृदय में जो काम है उसको जो बढ़ाना चाहते हैं, वो दिखाते ऐसा है कि आपके भले के लिए हम कार्य कर रहे हैं, आपके हित के लिए सोच रहे हैं,
लेकिन वास्तव में वो अपना हित चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे, सिर्फ आज ही पढ़ रहा था, रूपा हम बताते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सब व्यक्ति को क्या करती हैं? व्यक्ति के हृदय में जो लस्ट होता है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है, उसको बढ़ाती जाती है। अगर आप इसको उपयोग करोगे तो आप बहुत खुशी हो जाओगे, है ना। अगर आप ये ले लोगे, अगर आप ये बाइक ले लोगे, अगर आप ये कार ले लोगे, अगर आप ये गारमेंट ले लोगे, अगर आप यहाँ पे चले जाओगे, आप क्या हो जाओगे? बहुत प्रसन्न हो जाओगे। तो इस तरह से समाज में जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं वो इस तरह से बताते हैं कि हम आपके लिए सेल्फलेस काम कर रहे हैं, है ना। किसी के पास हम जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, हाँ हम तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जितना हमें है उतने में दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये शूर्पणखा के जो एजेंट हैं, ऐसे लोग के संपर्क में आने से हमारे हृदय में क्या होती है? लस्ट और बढ़ती जाती और प्रज्वलित होती जाती। तो रावण जो है वो है कंडीशन माइंड, और शूर्पणखा जो है वो है कलयुग के एजेंट जैसे। और ये जो कलयुग के एजेंट हैं वो कंडीशन माइंड में लस्ट को बढ़ाते हैं। और यहाँ बताया गया है विस्तार से कि जब ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं या ऐसे अलग अलग वस्तुएं हमारे हृदय के लस्ट को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, तो उसी समय से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होना चालू हो जाती है। व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो ये सामने वाले बोल रहे हैं ये हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, और व्यक्ति उस पे कार्य करना चालू कर देता है। आजकल हम देखते हैं बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसे धन कमा रहे हैं, कैसे लोगों को लूट रहे हैं, है ना। एजुकेशन है, पूरा बिजनेस बन चुका है एजुकेशन, वो सब कैसे लूट रहे हैं। जॉब में व्यक्ति को कैसे शोषण किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान की समझ नहीं है, वो व्यक्ति तो ये सोचेगा कि मेरा तो जीवन अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छी जगह जॉब लग गया है, मैं अच्छे से एजुकेशन ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो शोषण किया जा रहा है ना। बैंक वाले क्या करते हैं? होम लोन ले लो, मैरिज के लिए लोन ले लो, कार के लिए लोन ले लो, स्टडी के लिए लोन ले लो। वो क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए हित के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आपके भले के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन संसार में कोई भी किसी के लिए भी हित के लिए कार्य नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति भी हित के लिए कार्य नहीं कर रहा, सब एक दूसरे के स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। रावण शूर्पणखा के कहने से वहां नहीं जा रहा है, उसको अपनी लस्ट की परवाह है, और शूर्पणखा रावण के पास में आई है, वो अपने स्वार्थ के लिए आई है। तो एक व्यक्ति, दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन संबंध क्यों है? वो स्वार्थ के आधार पर। ये व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, बस, बाकी और कुछ नहीं चल रहा। इस संसार में जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान या भक्ति के अलावा हमें भरोसा देता है कि मैं आपके साथ में हूँ, आपकी सहायता करूँगा, चिंता मत करो, वो सब के सब अपना स्वार्थ चाहते हैं और कोई कुछ नहीं चाहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। अल्टीमेटली उनको जिसमें प्रसन्नता हो रही है वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे जो हमारे अंदर लस्ट है, जो काम वासना है, वो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं? फैन करते जाते हैं, वो बढ़ाते जाते हैं। टीवी है, वेब सीरीज़ है, यूट्यूब है, ये सब क्या कर रहे हैं? हृदय में और बढ़ाते। इसीलिए इस समय में क्या हो गया है? भक्ति में स्थिर रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है समय के साथ। भक्ति में स्थिर, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ में जो है, अगर हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, गलत तरह से उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे हृदय, है ना, वो हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, वो फ़ोन है, वो हमारा शोषण करना चालू कर देगा, वो हमारी एनर्जी को खींचना चालू कर देगा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारा जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, जितने लोग भी बता रहे हैं कि ये लेने से ये फ़ायदा हो जाएगा, ये करने से ये फ़ायदा होगा, सबके सबका अल्टीरियर मोटिव, सबका अल्टीरियर मोटिव, वो हमारा केवल शोषण करना चाहते हैं।
तो इसी तरह से शूर्पणखा क्या कर रही है, दोनों दुश्मनों को साथ में मिलाने का प्रयास करे। तो असुरों के बीच में कोई सरलता है ना, ये सब हमेशा ये पॉलिटिकल चलता रहता है, हमेशा ये पॉलिटिक्स चलती रहती है। मेरा कैसे मतलब निकले, है ना, मुझे कैसे फायदा। तो इस तरह से वो चालाकी करते हैं। ओके, अब जब शूर्पणखा इतने समय तक सीता माता की सुंदरता के बारे में बोलती है, तो रावण के हृदय में पूरा लस्ट, है ना, ऐसे सागर जैसा जाता है, होता है कि अभी तो मुझे ये स्त्री चाहिए, है ना। और अपने राज्य में जितने काउंसलर थे, मंत्री थे, उन सबको वो भेज देता है, उन सबको वो भेज देता है। तो अब क्या किया जाए, राम और लक्ष्मण हैं, उनसे मैं क्या, उनसे थोड़ी युद्ध करना है, तो मनुष्य हैं, है ना। तो उनको जैसे कोई बोलेगा ना कि आज मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, एक चूहे को मार के आऊँगा, बंदूक लेके जाता हूँ, एक बिल्ली को मार के आऊँ, तो वो बंदूक लेके बिल्ली को मारने की क्या जरूरत है। वो तो राक्षस लोग क्या सोचते हैं कि ये मनुष्य, इनको थोड़ी मारना है, इनको तो ऐसी स्थिति में लेके आना है अपने आप खुद ही मर जाए, है ना। तो रावण सोचता है, विचार करता है कि ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से, और फिर से पंचवटी आते हैं, है ना। फिर से अपना वो रथ लेता है, और रथ में जो घोड़े नहीं गधे लगे हुए हैं उसमें, है ना, और लेके वहाँ पर वो पंचवटी के पास में पहुँचता है, सबसे पहले मारीच के पास में। तो मारीच सोचता है कि ये क्या हो गया, अभी तो गया था ये, अभी तो समझा के भेजा था इसको, फिर दोबारा आ गया यहाँ पर, है ना। तो रावण बोलता है कि देखो, अभी आपको मेरी बात मानना पड़ेगा और आपको सहायता करना पड़ेगा। तो मारीच बोलता है कि मेरे साथ जीवन में 2 इंसिडेंट हो चुके हैं। जब भगवान राम 12 वर्ष के थे, तो उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में मैं बार बार यज्ञ को नष्ट करने जाता था। तो 12 साल की उम्र में भगवान राम ने तीर चलाया और मुझे 1000 योजन दूर फेंक दिया, 1000 योजन दूर फेंक दिया। और अभी 25 साल की उम्र में वनवास होता है, और ऑलमोस्ट 13 साल चले गए, मतलब 37-38 ईयर के भगवान हैं। और जब वो 12 वर्ष के थे, इतने छोटे थे, उस समय उन्होंने ऐसा किया। और दूसरी बार मैं जन स्थान में गया अपने 2 असुर मित्रों के साथ में, हम लोग हिरण बन के गए और ऋषियों को खाने गए थे। तो राम समझ गए कि ये तीनों हिरण क्या है, असुर हैं। तो उन्हें 3 बाण चलाए और 2 हिरण वहाँ पर मर गए, और मैं वहाँ से भाग गया। तो राम का जो बाण है ऐसे कायरों को नहीं मारता, इसीलिए बाण वो लौट गया और मैं बच गया। तो इसीलिए अब मैं इसीलिए 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अब मैं नहीं करूँगी, है ना। तो रावण बोलता है कि देखो, अभी तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, है ना। तो अभी ये बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा आने वाली है। कि मारीच को पता है भगवान राम है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और रावण गलत कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी मारीच किसका साथ देता है, किसका साथ देता है, रावण का साथ देता है। तो 2 चीजें हैं। एक व्यक्ति क्या होता है, कुछ लोगों का हृदय क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो लोग क्या होते हैं, डामाडोल होते रहते हैं। उनको पता है भक्ति करना चाहिए, उनको पता है भगवान की सेवा करना चाहिए, उनको पता है भगवान की शरण लेना चाहिए। लेकिन क्या है, अरे घर वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वो उनको कैसे मैं मना कर दूं, उनको तो नहीं कर पाऊंगा। तो उनको क्या गलत है वो भी पता है, क्या सही है वो भी पता है, लेकिन निर्णय क्या लेते हैं, गलत वाला लेते हैं। ऐसे लोगों का मन क्या होता है,
डामाडोल चलता रहता है। सब पता है उनको, मारीच को क्लियर पता है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, रावण को ऐसा नहीं करना चाहिए। मारीच बोल रहा है मैं राज शब्द सुनता हूं तो डर जाता हूं, कांप जाता हूं, इतना भय हो गया मुझे। स्वप्न में भी राम दिखाई देते हैं मुझे, रात में सोने में भी राम दिखाई देते हैं। कोई रथ बोलता है डर जाता हूं मैं, राज शब्द से ही डर जाता हूं, इतना मुझे भय हो गया है ना। तो आप देखिए, जब विभीषण को अपमान किया भगवान रावण ने, तो विभीषण ने क्या किया? छोड़ो, हो गया, बस खत्म, रिश्ता खत्म, अभी अब जाते हैं भगवान राम की शरण में। जितना समझाना था समझा लिया। मारीच ने क्या किया? इतना साहस नहीं जुटा पाया। तो ऐसे जो वीक साधक होते हैं, जो कमजोर साधक होते हैं, वो मारीच जैसे होते हैं। वो प्रॉपर सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी जो असत संग है उसी में जाएंगे, जो अपनी भौतिक आसक्ति है वो उसी में जाएंगे। उनकी जो निष्ठा है वो क्या है? मिसप्लेस्ड लॉयल्टी है उनकी। लॉयल्टी को क्या बोलेंगे? वफादारी। उनकी वफादारी है किसके प्रति है? ऐसे लोगों के प्रति वफादारी है जो भगवान राम के विरोध में। तो इस तरह से डबल माइंडेड, हाँ यहाँ लिखा गया है डबल माइंडेड। आप लोगों ने अनुभव किया हुआ है डबल माइंडेड? किस किस को होता है डबल माइंडेड? इनको होता है? होता है सबको? चलता है ना मन ऐसे, मन सोचता है कि नहीं, जीवन बहुत छोटा है, मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाना है, इसी जन्म को पूरा करना है, अगला जन्म नहीं आए, गुरु की पूरी शरणागति लेना है। बिल्कुल सही है। फिर यहाँ आते हैं, अरे क्या कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या जाने की जरूरत है? फुल टाइम नहीं जाना है, यहाँ सेवा करना है। तो व्यक्ति सोचने लगता है अब क्या करूँ, ये करूँ ये करूँ, है ना। इसीलिए कई बार लोग आते हैं, मतलब प्रभु जी पता तो सब कुछ है लेकिन पता नहीं कर नहीं पाते हैं। पता हमें सब है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप असत्संग को छोड़ नहीं रहे, असत्संग को लात नहीं मार रहे आप। रावण को छोड़ के जा सकता था ना मारीच, क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं वो आसक्ति है। मारीच कौन था? मामा था ना, मामा। रावण का मामा था या चाचा था? मामा। ये मामा भांजे का जोड़ी बहुत गड़बड़ करता है। तो ये जो आसक्ति है ना, ये जानते हुए भी किस बात की लॉयल्टी, क्या वफादारी है ना। लॉयल्टी का उत्तर उल्टा क्या होता है? लॉयल्टी को विपरीत क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? गद्दार। गद्दार। इससे अच्छा जो असत लोग हैं उनके गद्दार निकलना अधिक अच्छा है। भगवान के वफादार होना अधिक अच्छा है। और जो असत संग है, जो हमें भगवान की पूर्ण शरणागति, भगवान की पूर्ण रूप से सेवा लेने के लिए हमें रोक रहे हैं, उनके लिए गद्दार निकलना। क्योंकि ऑलरेडी हमने कई जन्मों में भगवान से गद्दारी की है। भगवान को हमने वचन दिया है, आश्वासन दिया है, सेवा करेंगे, लेकिन सेवा नहीं किया। तो इसीलिए ये जो अटैचमेंट्स होते हैं, ये जो आसक्तियाँ होती हैं, ये इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि व्यक्ति सब कुछ समझने के बाद भी उस पर कार्य नहीं कर पाता। फिर व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है। तो इसीलिए हमें ऐसा वफादारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मारीच को रहने का स्थान किसने दिया था? रावण ने दिया था, है ना। ये पूरा ग्रुप है ना, जन स्थान पूरा रावण का था, आउटपोस्ट बनाया था उसने। तो इसीलिए ये मिसप्लेस्ड लॉयल्टी नहीं होना चाहिए, मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल अटैचमेंट होगा तो व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और मारीच के साथ में क्या हुआ, कैसी स्थिति हुई? और दूसरी तरफ विभीषण है, उनके साथ, दोनों के केस को हम कंपेयर कर सकते हैं, विभीषण का और मारीच का। मारीच के पास में पूरा वो था कि भगवान राम की शरण में चला जाए, कोई समस्या नहीं, लेकिन नहीं गया। और महाभारत में भी एक जगह ऐसा केस आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ऐसा था
कि वो व्यक्ति समझ रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, फिर वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कि थोड़ा सा और लेंगे, उसके बाद बस। तो मारीच यहाँ पर बताते हैं कि मुझे डर, जब मैं इतना मुझे भय है, सोते समय, स्वप्न के समय, रा शब्द सुनते में हमेशा मुझे डर लगता रहता है ना। और अब मैं क्या करूं, है ना, रावण मुझे मारे या राम मुझे मारे, दोनों में से अच्छा क्या होगा। अब मरना तो मेरा निश्चित है, तो ऐसा करता हूं कि राम के हाथ मरता हूं, रावण के हाथ मरना ठीक नहीं है। तो मारीच ने थोड़ी बुद्धिमानी लगाई कि मरना तो मेरा फिक्स है, रावण से मरूंगा या राम से मरूंगा, लेकिन किसके लिए मर रहा है, किस कार्य के लिए मर रहा है, उसने वो सोचा नहीं। किसके लिए मर रहा है वो? रावण की सहायता करने के लिए मर रहा है। तो केवल कार्य से पता नहीं चलता है व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति के बारे में, उस कार्य करने के पीछे पर्पस क्या है, उससे वास्तव में पता चलेगा कि व्यक्ति क्या करना चाह रहा है। तो हालांकि भगवान राम से मारीच का मृत्यु होता है, लेकिन उसका एक लेवल पर शुद्धिकरण होता है, लेकिन वो रावण का साथ देने के लिए आया था, इसीलिए वो भगवत धाम नहीं जाता है। वहीं पर कुछ ही देर में जटायु को कौन मारते हैं? रावण मारते हैं। और रावण मारते जटायु को, लेकिन जटायु क्या मिलता है? तो आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, किस पार्टी में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रावण की पार्टी में है, राम की पार्टी में। आप माया से युद्ध कर रहे हैं या भगवान के भक्तों के, या भगवान के जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध जाके आप कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जटायु जो कि रावण के हाथ मारे जाते हैं, उनको भगवत धाम मिलता है, क्योंकि वो भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। और मारीच भगवान राम से मारा जाता है, लेकिन वो रावण के सेवक की तरह वहाँ कार्य कर रहा होता है। तो ये कुछ विषय थे। अभी 10 बज गया, तो यहाँ पर हम अविराम लेते हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे कि मरीच किस तरह से स्वर्ण में बन के वहाँ पर जाते हैं और आगे की घटनाएं क्या क्या होती हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कुछ पूछना है? पूछना है कि जब लक्ष्मण जी से मिलने के लिए सुपर्णा भगवान राम से मिलने के लिए आती, तो शास्त्रों में क्या ऐसा विधान है कि क्षत्रिय धर्म में कि अगर कोई स्त्री पुरुष को अप्रोच करती है कि मैं आपकी साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो उसको इमीडिएटली क्षत्रिय को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसके लिए। तो भगवान राम तो एक आइडियल क्षत्रिय बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, उससे उनको एक्सेप्ट करना था नहीं, लेकिन वहाँ पर वो जो उसका मनोभाव क्या है कि वो उनके पास में जाती है और तुरंत दूसरे के पास में जाती है। वो संरक्षण के लिए ऐसे केस होते थे, ऐसे कोई बहुत जनरलाइज नहीं होता था कि स्त्रियां क्षत्रिय राजा के पास में जाती थी मुझे संरक्षण प्रदान करो। कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक केस होते थे, लेकिन यहाँ पर तो पूरा वो एक स्थूल रूप से शारीरिक संग उस मनोवृत्ति से जा रही है, इसलिए तो उनके मना करने से तुरंत यहाँ चली जाती। इस तरह से वो नहीं है, वो कोई आश्रय के लिए नहीं जा रही है, वो तो दूसरों से मारने के लिए भी तैयार है। जिससे प्रेम करती है वो थोड़े कुछ मिनटों के बाद उनको मरवाने का प्रयास कर रही है। जैसे वो हिडिंबा थी उसमें महाभारत में, तो भीम ने स्वीकार किया ना हिडिंबा को, इस तरह स्वीकार किया ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा मनोभाव ही अलग है, तो इस तरह से वो वहाँ स्वीकार नहीं हुआ। ओके, तो अभी हाँ सीता देवी के बारे में बताते हैं, हाँ सीता देवी के बारे में बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं सीता देवी का, उनकी लॉयल्टी और चेस्टिटी के बारे में। ओके, तो अब सब सोते हैं और कल 4:30 बजे 5 बजे मंगल आरती। ओके,
तो 5 बजे मंगला आरती रहेगी और फिर शेड्यूल उसमें ग्रुप में डाल दिया जाएगा बात करके, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम